अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है हमारा, वो है कि बी वर्ब। बी, व्हाट इज बी वर्ब, और हम पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होता है, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब में और लिंकिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों चले पढ़ते हैं। बी जो है उसका मतलब होता है होना, और ये है बेस फॉर्म। और बी के जो फर्स्ट फॉर्म है वो है इज, एम, आर, और उसके सेकंड फॉर्म है वाज एंड वर, और थर्ड फॉर्म है उसके बिन। तो दोस्तों, मिसाल एक जुमला है, ही इज इंटेलिजेंट। अब आप किसी पूछेंगे ना मोस्टली, तो वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इट इज इनकरेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब अगर इसका फंक्शन किसी और जगह पे हो तो इसको हम फिर वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो यह में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकें कि लिंकिंग वर्ब ये कब बनता है, इज, एम, आर, और हेल्पिंग वर्ब ये कब कहलाते हैं। तो आज आइए हम डिफरेंस पढ़ते हैं। देखें दोस्तों, अगर ही इज़ इंटेलिजेंट, यहाँ पे इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है। बिलाल इज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब जस्ट इनका फंक्शन डिफरेंट है, फॉर्म तो सेम ही है, आई एस, उसमें भी आई इज ही है, मगर when we look into their function and use, so we will categorize them accordingly। तो लिंकिंग वर्ब कब बनता है इज, एम, आर, जब आप देखेंगे कि इज, एम, आर किसी प्रोनाउन या नॉमिनेटिव केस को और या आपके किसी एडजेक्टिव को या किसी नाउन को अगर वो लिंक करे, तब इज, एम, आर को इज, एम, आर लिंकिंग वर्ब बन जाता है। और जब यही इज हमारे मेन वर्ब के सपोर्ट में आए, मिसाल बिलाल इज टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग ये एक मेन वर्ब, एक्शन वर्ब है, उसके सपोर्ट में इज आया है, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पे बिलाल इज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग मेन वर्ब, उसके सपोर्ट में इज आया है, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब होगा, और यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब होगा। लिंक यानी दो चीज़ों को जोड़े, तो सब्जेक्टिव केस को या नॉमिनेटिव केस भी आप कह सकते हैं इसको, या किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी नाउन को जोड़े तो वो लिंकिंग वर्ब। अच्छा दोस्तों, एक और ही एक कॉमन मिस्टेक है, आप किससे पूछेंगे कि वर्ब के क्या माना है, वो बताते हैं कि वर्ब के माना सिर्फ और सिर्फ एक्शन है। अगर जब जुमले में एक्शन है तो उसमें वर्ब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी जुमला अंग्रेजी में ऐसा नहीं है जो वर्ब के बगैर न हो। दिस इज वन ऑफ द मीनिंग एक्शन। अब उसके दो माना है, आइए हम वो पढ़ते हैं। वर्ब का पहला माना है वर्ब विच शोज एन एक्शन, ये इसका फर्स्ट माना है। उसका सेकंड माना है वर्ब विच शोज स्टेट ऑफ बीइंग। अब इस जुमले में यहाँ पे ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, एक्शन को तो शो नहीं कर रहा है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मॉडल ऑक्सिलरी भी हो सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो बहुत से वर्ब के बहुत से काइंड्स हैं। नाउ वी हैव टू जस्ट लुक इनटू देयर यूज एंड फंक्शन, हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बहुत सी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, आप इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आप भी ये गलती से बिल्कुल अवॉइड करेंगे। तो थैंक यू।